आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से आज सीसी की बैठक के बाद पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से आज मंथन हुआ है, जो बची हुई सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज दिग्गज नेताओं ने मंथन किया है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, आईटी की छापेमारी हो रही है, उसके बाद अब यहाँ पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो तो चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जा रही है। इन कार्रवाइयों को लेकर पार्टी पर कोई असर नहीं है, इसे केवल परेशान करने वाली कार्रवाई के तौर पर ही देखा जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी साफ कर दिया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो लगातार चल ही रही है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगातार पार्टी में मंथन है, लेकिन जल्द ही अब सूची जारी कर दी जाएगी। आज जिस तरह से बैठक हुई है, सीसी की बैठक हुई है, उसमें ज्यादातर नामों पर आपको बता दें सहमति बन गई है और इसके बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा कहते हुए नजर आए हैं और ये भी साफ कर दिया है कि लिस्ट कभी भी आ सकती है, यानी कि नाम तय हो चुके हैं, लिस्ट तैयार है और ये जो इंतजार के पल है वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। चौथी लिस्ट कांग्रेस कभी भी जारी कर सकती है, क्योंकि सीसी की बैठक के बाद अब रंधावा क्या कुछ करें वो भी आपको सुना देते। पर चर्चा थी तो सब पर सहमति बन गई या कोई और बात? देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। सर, कितने आज जो है सीसी में टोटल कितनी संख्या जिस पर डिस्कस हुए और उसके बाद कितने क्योंकि थोड़े 25-26 जगह 25-26 जो हैं वो कल भी दोबारा हो सकती है, तो बहुत कम है। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी की आप देख रहे हैं कि कितनी बार उनकी सीसी की मीटिंग हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। हम राजस्थान वालों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, हमने 2 बार मीटिंग की। 2 बार हमने 160 जब 170 सीटों के नज़दीक हम दोनों ही स्क्रीनिंग में ले गए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के हमने इतने नाम निकाले। आज भी बात आई मीटिंग में कि राहुल गांधी ने 10 सीटों पर आपत्ति की है उनको। न, मेरे ख्याल आपके साथ की होगी, अंदर तो बात नहीं ऐसी हुई, तो बाहर किसी के साथ हुई होगी उसका मेरे को नहीं पता। राहुल जी ने किसी टिकट पर आपत्ति नहीं की। हाँ, डिस्कशन हमारी बहुत लंबी हुई है और जिस सीट पर भी कोई हमें शक था उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी किए और हमने उनके जवाब भी दिए। जो हमें नहीं अच्छा लगा हमने वो भी बता दिया, जो हमें अच्छा लगा वो भी हमने उनको बोल दिया। कल सीसी रिपीट होंगी और कितने बदले जाएंगे लोग इसमें? ये तो मेरे ख्याल गौरव जी बताएंगे कि वो नोट कर रहे थे, तो काफ़ी नए चेहरे और यूथ आपको काफ़ी गिनती में मिलेगा। सर, कल की सीसी लगभग कितने बजे? मेरे ख्याल ये नहीं पता, वो सीसी तो वो हमें टाइम बताएंगे। वो हाँ जी, आप वेट करो। अब मेरे को भी नहीं इतना पता, क्योंकि हम तो बोल ही सकते हैं, बाकी तो भले ही यहाँ पर लिस्ट कब आएगी ये साफ तौर पर ना बताया जा रहा हो, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि अब प्रत्याशियों के नामों को लेकर कोई ना तो संशय बचा है और ना ही कोई शंका बची हुई है और चौथी लिस्ट का जो इंतजार है वो किसी भी पल खत्म हो सकता है। पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, मोहरे तय हो चुके हैं, सीसी से मुहर लग चुकी है। बस ये लिस्ट कब जारी होगी उसका इंतजार करिए और वो पल कभी भी आ सकता है। अगले 1 घंटे से लेकर कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। आज बैठक के बाद इस तरह के जो संकेत हैं वो साफ तौर पर भले ना दिए जा रहे हों कि ये लिस्ट कब जारी होगी, लेकिन ये संकेत जरूर अब स्पष्ट है कि प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। पार्टी में अब कोई भी आशंका नहीं है, जो भी नाम तय किए गए हैं उन पर मुहर लग चुकी है सीसी की आज की बैठक के बाद और जल्द ही चौथी लिस्ट पार्टी जारी कर सकती है। डोटासरा की बात कर लें, रंधावा की बात कर लें, बैठक के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके शब्द है, वो इन बातों को पुख्ता तौर पर ये साबित कर रहे हैं कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। बस थोड़ा सा इंतजार, किसी भी पल कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो सकती है।
यानी जो प्रत्याशी अभी बची हुई सीटों पर अपनी दावेदारी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार का ये जो पल है वो कभी भी पूरा हो सकता है। कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा। कल जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद लगभग नाम तय हो चुके थे, मुहर लगनी बाकी थी। आज भी करीब 3.5 घंटे सीसी की बैठक हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिग्गज नेताओं ने नामों को तय कर दिया है और अब यहां पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मीटिंग के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। स्क्रीनिंग तो चल ही रही है, सारे दिन बैठे ही हैं हम। ठीक है। और सीसी का टाइम अगर प्रोबेबिलिटी है कल का दें, लेकिन वो खड़गे साहब पे, राहुल जी पे। अब जो लिस्ट होगी सर एक साथ जारी करेंगे या टुकड़ों में जारी होगी? वो मोस्टली जारी हो जाएगी, आज ही जारी कर दें? आज हो सकती है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। वो एआईसीसी करती है, मैं नहीं करता, बट अलर्ट रहना चाहिए। 65 नाम जारी हो जाएंगे। अब वो मैं नहीं कह सकता कितने करते हैं, एआईसीसी करती है। के खिलाफ ईडी के बाद अब वैभव गहलोत को भी आज जैसे पूछताछ के लिए बुलाया। क्या लगता है ये इससे चुनाव, आप लोग दबाव में एमपी चुनाव तक तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हुआ और अब बैठक के बाद जो संकेत सामने आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो स्पष्ट तौर पर इस बात को साबित कर रही हैं कि पार्टी ने अब बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। उनके ऐलान का जो सिलसिला है वो बस खाली यहाँ पर बचा हुआ है और वो सिलसिला कभी भी टूट सकता है। यानी कभी भी कांग्रेस की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी हो सकती है। इस वक्त की हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं।